हेलो बच्चों, आज हम क्लास 4 का पाठ नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं, बुद्धिसागर। सबसे पहले हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। प्रत्यक्ष क्या होता है? सामने दिखाई देने वाला। छिद्र क्या होता है? छेद। पथ का अर्थ होता है रास्ता। सूत का अर्थ हो गया धागा। अस्थिपंजर होता है कंकाल। मंत्र बल का मतलब होता है मंत्र बल की शक्ति। ये पाठ के बारे में पढ़ते क्या लिखा है। प्रस्तुत कहानी विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की कहानियों में से एक है। इस कहानी में बताया गया है कि किताबी विद्या से व्यवहारिक ज्ञान अधिक श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण होता है। काशी में पढ़कर लौटने वाले 4 विद्वान क्या करते हैं, आइए इस कहानी में पढ़ें। किसी समय काशी विद्या का केंद्र मानी जाती थी। वे एक ही गांव के 4 लड़के एक साथ पढ़ रहे थे। उनके नाम थे ज्ञान सागर, विज्ञान सागर, विद्यासागर और बुद्धिसागर। पहले 3 जो पढ़ते उसे रट तो ढालते, पर समझने की कोशिश जरा भी ना करते। बुद्धिसागर जो पढ़ता उसे ठीक से समझ लेता। शिक्षा प्राप्त कर चारों एक साथ गांव की ओर चले। अभी थोड़ी दूर चले होंगे कि सामने एक चौराहा आया। चौराहा मतलब जहाँ पे 4 राहें मिलती हो, 4 रास्ते मिलते हों। वे तीनों तय न कर सके कि उन्हें किस रास्ते पर जाना चाहिए। उनमें से एक बोला, चिंता की बात नहीं है, आखिर हमने जो इतना पढ़ा है वह किस दिन काम आएगा। मैंने पुस्तक में पढ़ा है बहुत से लोग जिस राह से चलें वही राह ठीक है, इसलिए जिधर बहुत से लोग के पाँव के चिन्ह जाते दिखाई दे हमें भी उधर ही जाना चाहिए। बुद्धिसागर ने उन्हें समझाया कि उधर मत जाओ, पर तीनों ने उसकी एक न मानी। बुद्धिसागर अकेला पास के गांव में जा पहुंचा और खा पीकर सो गया। उधर उस रास्ते पर चलकर वे तीनों शमशान जा पहुंचे। तो बहुत सारे लोग एक साथ तो शमशान जा रहे थे और वह तीनों भी उनके पैरों के चिन्ह के पीछे पीछे वो चलते चलते शमशान जा पहुंचे। उस समय वे वहाँ एक गधा लोट लगा रहा था। उसमें से किसी ने तब तक गधा नहीं देखा था। वह सोचने लगे कि ये कौन सा प्राणी हो सकता है। इतने में उनमें से एक बोला, मैं अभी पुस्तक देकर बताता हूँ कि यह कौन है। अरे वे जल्दी जल्दी पुस्तक के पन्ने पलटने लगा। हाँ, ये देखो, इसमें लिखा है कि न्यायालय और शमशान में जो साथ रहे वह बंधु होता है। बंधु हो गया दोस्त, इसलिए ये हमारा बंधु हुआ कि ये हमारा दोस्त हुआ। तीनों गधे से गले मिल ही रहे थे कि इतने में भागता हुआ एक ऊंट आ पहुंचा। इन चेबारू ने ऊंट को देखा तो हैरान रह गए, ये कौन सा जीव आ गया। उनमें से एक ने फिर पुस्तक में ढूंढा और कहा, अरे मैं पहचान गया इसे, ये तो धर्म है। देखो लिखा है धर्म की गति बड़ी तेज होती है। ऊंट भी तेजी से आ रहा था और वो बोल रहा था कि बुक में लिखा है कि धर्म की गति बड़ी तेज होती है, तो उन्होंने सोचा कि ये धर्म है। आओ हम सब मिलकर अपने इस बंधुओं को धर्म के साथ जोड़ दें, क्योंकि पुस्तक में लिखा है कि बंधुओं को धर्म के पथ पर लाओ। कि बंधुओं को, जो हमारे दोस्त बंधु होते हैं, तो उनको सही रास्ते पर लाओ। पथ हो गया रास्ता। वे लोग ऊंट को पकड़कर गधे की गर्दन में दबाने की कोशिश करने लगे। तभी ऊंट वाले ने पहुंचकर उन्हें वहां से भगा दिया। संयोग से वे तीनों साथी भी उसी गांव में जा पहुंचे जहां बुद्धिसागर गया था। उन्हें जोरों की भूख लगी थी। वे भोजन प्रबंध की चिंता करने लगे। इतने में एक बोला, ऐसे काम नहीं चलेगा, हम पढ़े लिखे हैं, हम सब ने अलग अलग विद्याएं पढ़ी है, जिसको जिस चीज़ का विशेष ज्ञान हो वह वही काम करेगा।
ये निश्चित कर उनमें से एक जो विद्या था सब्जी लेने निकला। जब उसे कहीं कोई सब्जी दिखाई नहीं दी तो पुस्तक निकाल कर पढ़ने लगा। वो क्या करते थे, हर चीज़ पुस्तक निकाल कर उसे पढ़ के वो करते थे। उसमें लिखा था नीम के पत्तों में कोई दोष नहीं होता। वह नीम के पत्ते ले आया और सब्जी पकाने लगा। दूसरा घी की कटोरी पकड़े सोचने लगा, मैंने सारे तर्कशास्त्र पढ़ डाले पर ये कहीं नज़र ना आया कि घी कटोरी में या कटोरी घी में। क्यों ना आज प्रत्यक्ष करके देख लिया जाए। प्रत्यक्ष करके मतलब सामने दिखाई देने वाला, कि हम क्यों नहीं ऐसा करके हम देख लेते हैं कि घी कटोरी में है या कटोरी घी में है। और जो ही उसने कटोरी उल्टी कर देखी, पिघला हुआ सारा घी मिट्टी में मिल गया। इधर मिट्टी के बर्तन में पकी हुई खिचड़ी को खदबद करके देख तीसरे ने सोचा, ये क्या बड़बड़ कर रही है। गुस्से में उसने लाठी दे मारी और खिचड़ी धूल में मिल गई। ये देखकर बुद्धिसागर को उन पर तरस आ गया। उसके कहने पर गांव के लोग उन्हें अपने घर भोजन कराने ले गए। उसमें से एक जहां गया था वहां सेवी बनी थी। ऐसी लंबी सेवी उसने कभी नहीं खाई थी। अतः वे पुस्तक देखने लगा कि इसे खाना चाहिए या नहीं। उसे एक स्थान पर मिला कि सूत जैसी लंबी चीज़ खाने वाला व्यक्ति शीघ्र मर जाता है। सूत जैसी मतलब रस्सी जैसी चीज़ खाने से आदमी बहुत ही जल्दी मर जाता है। वह फिर क्या था, वह भोजन छोड़कर वहाँ से भाग निकला। दूसरे को अपनी थाली में मालपुए देखकर वह ये वाक्य याद आ गया कि जहाँ छिद्र दोष होते हैं वहाँ कोई अनर्थ हो जाता है। छेद होते मतलब जहाँ जिसमें कोई छेद हो तो वहाँ पे अनर्थ हो जाता है, वहाँ कोई अनर्थ हो जाया करता है। मालपुए में तो छेद ही छेद थे, अतः वह मालपुए बिना खाए ही चला गया। तीसरे ने देखा उसकी थाली में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसने सारी थाली ही ढक ली है। उसने पुस्तक का वह पाठ याद आया जिसमें कहा गया था कि जो बहुत लंबा चौड़ा होता है वह बहुत जल्द समाप्त हो जाता है। वह भी भूखा ही लौट गया। वापस लौटकर बुद्धिसागर ने उन तीनों से कुछ भी ना कहा। दूसरे दिन चारों साथी आगे चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक जानवर का अस्थिपंजर पड़ा मिला मतलब कंकाल शरीर पड़ा मिला। पंजर पड़ा मिला। उसने देखा, वे सोचने लगा कि वे किस जानवर का कंकाल हो सकता है। तभी उसमें एक बोला, मुझे ऐसी विद्या आती है जिससे इस कंकाल पर चमड़ी आ जाएगी। उसने मंत्र पढ़ा तो कंकाल पर चमड़ी आ गई। दूसरे ने अपनी विद्या के बल से उसमें रक्त मांस आदि भर दिया। तीसरे ने कहा, मैं मंत्र बल से इसमें प्राण डाल देता हूँ, देखता हूँ मेरी विद्या से यह जानवर जीवित होता है या नहीं। यह सुनकर बुद्धिसागर ने उसे समझाया कि ये शेर है, यदि विद्या से जी उठा तो सबको खा जाएगा। मगर वह नहीं माना, कहने लगा, वाह ये कैसे हो सकता है। इन तीनों ने अपनी विद्याएं की परीक्षा कर ली, मैं क्यों ना करूं। ये कहकर उसने जो ही मंत्र पढ़ा वे शेर जी उठा और दहाड़ते हुए उस पर टूट पड़ा। पुस्तकों को तीनों कीड़े चिट्टी पिट्टी भूल गए। इतने में बुद्धिसागर ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि वे शेर गाय बन गया। तीनों की पढ़ाई का घमंड चूर चूर हो गया। वे विद्यासागर की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा हो गया तारीफ करने लगे। जब उनकी समझ में आ गया कि विद्या पढ़ना ही काफ़ी नहीं, उसे समझने के लिए बुद्धिमान होना भी ज़रूरी है। तो ये थी हमारी बुद्धिसागर की कहानी। और इसमें बताया गया है कि हमें सिर्फ रटाफिकेशन नहीं करनी, सिर्फ रटना नहीं है, उसको समझना भी बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।